जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम लोग इतिहास के पन्नों पे जोर डालते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में। और गुलाम वंश में ही शासक है आराम शाह और इल्तुतमिश के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। उनसे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इतिहास से रिलेटेड अगर न्यू कंटेंट बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले दोस्त अगर कल की हम लोग थोड़ी सी वीडियो का बात करें तो कल की वीडियो में हम लोग जान चुके थे दिल्ली सल्तनत क्या है। और दिल्ली सल्तनत का जो राज चला था वो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक यानी 320 वर्षों तक टोटल मिला के शासन किया था। दिल्ली सल्तनत यानी मुस्लिम शासक रहा था। बट मुस्लिम शासक की अगर बात करें तो फिर उधर बाबर हुमायूं भी आ जाता है। बट दिल्ली सल्तनत जो है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था। और दिल्ली सल्तनत आखिर में कहते किसको है तो 5 वंशों ने शासन किया था, उन्हीं को हम लोग दिल्ली सल्तनत कहते हैं। और दिल्ली सल्तनत की नींव जो रखी थी वे मोहम्मद गोरी रखी थी। और मोहम्मद गोरी जो है जाते जाते जब गजनी लौट रहा था तो वे कुतुबुद्दीन ऐबक को दे के गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है चौगान यानी पोलो खेलते समय जो है घोड़ा पे गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। किसका तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन जैसे ही मर गया तो वहां पर उनके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो बाद आया वह आया था यानी आराम शाह आया। और 1210 ईस्वी से लेकर 1211 यानी टोटल मिला के 1 वर्ष ही शासन किया। 1 वर्ष इसलिए शासन किया क्योंकि ये अयोग्य शासक था और इनको जो है ना इल्तुतमिश ने मार दिया। और मार के जो है खुद इल्तुतमिश यानी अपने शासन पर बैठा था। आराम शाह जो है 1210 ईस्वी से लेके 1211 ईस्वी तक यानी 1211 ईस्वी तक शासन किया था। टोटल मिला के 1 वर्ष, मात्र 1 वर्ष, उसमें भी 1 वर्ष पूरा नहीं, 8 महीना ही शासन किया था। यह ऐबक का उत्तराधिकारी था किंतु अयोग्य था। अब ये जो था यानी आराम शाह जो था वे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो था ना उत्तराधिकारी था। बट वे जो था ना अयोग्य था, शासन करने के लायक नहीं था। 1212 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन गया। अब 1212 ईस्वी जैसे ही आया तो इल्तुतमिश ने आराम शाह को मार दिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। यह मात्र 8 महीनों ही शासन किया था। इनकी हत्या इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। और इल्तुतमिश इसकी हत्या कर दी किसका तो आराम शाह का। अब आराम शाह खत्म हो गया। आराम शाह और कुतुबुद्दीन यानी कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ से गया, यहाँ तक हम लोग जान गए। अब जो है आगे जो हम लोग यानी अब जो है आगे इल्तुतमिश का अगर बात करें तो इल्तुतमिश अगर गुलाम वंश का अगर वास्तविक शासक माना जाता है तो इल्तुतमिश को माना जाता है। क्योंकि ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वे तो यानी मोहम्मद गोरी जब जाने लगा था तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था जो ये लो तू राजपाट चलो। तो वे तो एक तरह से अगर माने तो इनको शासक के तौर पे राजगद्दी पे बैठाया था। लेकिन ये जो है इल्तुतमिश ने तो हत्या करके यानी खुद अपना अधिकार करके जो बैठा किसके किसके जगह पे आके तो आराम शाह के जगह पे आके बैठा। तो इसलिए जो वास्तविक शासक माना जाता है वे इल्तुतमिश को माना जाता है गुलाम वंश की। और इन्होंने यानी इल्तुतमिश ने ही जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। जो कि ये सब जो शासक था यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वे लाहौर को यानी राजधानी बनाया था और लाहौर से अपनी पूरी नेतृत्व कर रही थी यानी शासन को चला रहा था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली को राजधानी बनाया और दिल्ली को राजधानी बना के अपना शासन दिल्ली से देना आरंभ किया। और जो है इनके बाद जो भी शासक आया तो उन्होंने दिल्ली से ही अपना शासन स्टार्ट किया और दिल्ली के अगल बगल क्षेत्रों से ही शासन किया। तो इसीलिए इसका जो मेन उद्देश्य अगर यहाँ से अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो यहीं से नाम आता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है। अब देखिए दोस्त इल्तुतमिश जो है इल्तुतमिश एक मिनट अब देखिए मोहम्मद गोरी का यानी वैसे तो बहुत सारे गुलाम था लेकिन मुख्य तौर पे अगर बात करते हैं तो तीन रहता है। लेकिन एक और आता है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी था, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसके बाद यानी यादोज था और कुवाजा था। अब कुवाजा तो बूढ़ा हो गया तो इन्होंने कभी भी राज की मांग नहीं की। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आया तो वे इल्तुतमिश आ गया और इल्तुतमिश जाके इसके यानी राजगद्दी पे कुतुबुद्दीन ऐबक के जगह पे जाके इल्तुतमिश यानी
कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यानी आहराम शाह आया, और आहराम शाह को मारने के बाद इल्तुतमिश आया। और इल्तुतमिश जानते हैं क्या हुआ? इल्तुतमिश जो है यादोज, यानी यादोज बोला क्या, जो वैसे तो अगर दृष्टिकोण से अगर मानते हैं तो हम भी एक गुलाम थे और मोहम्मद गोरी का थे, तो हमें राजगद्दी यानी हमें राजपाट मिलना चाहिए। लेकिन इल्तुतमिश बोला क्या, जो है हिम्मत तो आके हमसे फरिया लो, और दोनों में मारपीट हुआ, और ये जो है यादोज को पूरा खत्म कर दिया, मार दिया। कौन? तो इल्तुतमिश मार दिया। और उसके बाद जो है इल्तुतमिश जैसे ही मरा, तो फिर जो है इल्तुत यानी सॉरी यानी यादव जैसे ही मरा, तो इल्तुतमिश अपना शासन जो है 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक किया था। इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। किसको? तो इल्तुतमिश को जो है गुलाम का गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, वे जो यानी इल्तुतमिश जो यानी बख्तियार यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्त हिस्ट्री में कन्फ्यूज है नहीं, इसलिए हम लोग बोर्ड का हिंट लिए थे, क्योंकि इसमें जो है ना इतना राजाओं का नाम इतना है ना, और कौन किसका क्या रिलेशन है, इसलिए हम जो है बोर्ड का हिंट लिए थे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, वे गौरी का क्या था? तो वे गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था ना, वे इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। तो हो गए हम दो गुलाम, यानी गौरी का गुलाम, यानी गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। ठीक है। तो इल्तुतमिश को जो है ना, इसको गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है, इसको वास्तविक यानी वास्तविक शासक कहा जाता है, क्योंकि ये अब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, खलीफा से जो है ना खिलजित नहीं ली थी, यानी सुल्तान का पद धारण नहीं किया था, क्योंकि उनको तो राजगद्दी यानी राजगद्दी जो है मोहम्मद गोरी दे के चली गई थी। लेकिन ये जो है ना वास्तविक शासक यानी इल्तुतमिश जो है ना, इल्तुतमिश को वास्तविक शासन इसलिए यानी शासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है खलीफा से यानी खिलियत ले ली थी, यानी सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी, और राजा बनने योग्य यानी एक जो डिग्री आता है वे डिग्री धारण कर ली थे, इसलिए इसको वास्तविक शासक माना जाता है। अब इल्तुतमिश जो है मकबरा और अजमेर दरगाह बनवाया, अन्य कई सारे मस्जिद की भी निर्माण करवाई थी, और जो इनके ही यहाँ से जो है ना मकबरा, जो कि हम लोग कब्र भी बोलते हैं और कई सारे यानी चीज़ बोलते हैं, तो इन यही जो है बनवाना आरंभ किया था। कौन? तो इल्तुतमिश मकबरा और यानी अजमेर दरगाह भी बनवाया था। उसके बाद जो है ये सिक्का का भी आरंभ किया था। कौन? तो इल्तुतमिश। अब यानी कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसने करके चले गया, लेकिन सिक्का का आरंभ जो करवाया था, तो सिक्का का आरंभ इल्तुतमिश करवाया। उसके बाद दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, तो इल्तुतमिश ने ही बनाए थे। अब जो है इन्होंने युद्ध विस्तार पे भी ध्यान दिया, यानी युद्ध करने पर भी ध्यान दिया। ऐसा नहीं कि उसने करते गए और राज्य का विस्तार ही नहीं किए, लेकिन ऐसा नहीं किया। इल्तुतमिश जो है युद्ध पे भी ध्यान दिया। उसके बाद जो है जियाउद्दीन मांगवरी जो है ना, ये इल्तुतमिश के दरबार में एक रोज हुआ क्या, सुबह का समय था। जियाउद्दीन मांगवरनी जो है, जियाउद्दीन मांगवरनी, क्या नाम है? तो जियाउद्दीन मांगवरनी एक जो है यूरोप देश का या कहीं और देश का जो है किसी न किसी यानी जो है ना चंगोल खां के यानी चंगेल खां के जो है ना चंगुल से बच के भाग गया था, और भाग के आ गया इल्तुतमिश के दरबार में, और इल्तुतमिश को बोलता है जो महाराज मालिक हम आपके शरण में हैं, आप हमको बचा लीजिए। यानी कौन बोला? तो जियाउद्दीन मांगवरनी बोला, और जियाउद्दीन मांगवरनी कहता है महाराज हम तो आपके शरण में, आप बचा लीजिए, क्योंकि हम हमारे पीछे कोई यानी अन्य राजा पड़ा है। अब जो है ना यानी इल्तुतमिश को ये पता नहीं था जो चंगोल खां इनके पीछे पड़ा हुआ था। जब जो है ना जब सब चीज़ हो गया, जब शाम को जब खाना खाने के लिए बैठता है, तब जियाउद्दीन मांगवरनी से पूछता है जो आखिर में तुम्हारे पीछा कौन यानी कौन पड़ा था? तब ये कहता है कौन? तो यानी जियाउद्दीन मांगवरनी कहता है जो हमारे पीछे चंगोल खान पड़ा, यानी चंगोल खान पड़ा था। अब तो जो है ना उसके बाद जो है इल्तुतमिश का तो माइंडे घसक गया, बोला क्या जो अरे बाबा रे, यानी चंगोल खां जो है ना उस समय में सबसे बड़े एशिया से लेके यूरोप तक का अपना यानी राज्य को कब्जा कर लिया था, और इतना बड़ा साम्राज्य को चलाना एक राजा की जो है ना उस समय में बहुत ही बड़ी योगदान थी। और उसके बाद जो है जियाउद्दीन मांगवरनी जो है चंगुल खां के चंगुल से भाग के आ गया था, यानी आ गया था किसके? तो इल्तुतमिश के पास। तो इल्तुतमिश बोला जो ठीक है जियाउद्दीन मांगवरनी तू यानी चंगुल खां से आया है तो हम तुमको वापस कर देते हैं, और जाके चंगुल यानी इनको जो है जियाउद्दीन मांगवरनी को अपने राज्य से भगवा दी यानी भगा दिया।
और जाके चंगुल खां से माफ़ी मांगता है, जो माफ़ कीजिए हमारे दरबार में आया था बट हम दरबार में जगह नहीं दिए और जियाउद्दीन मांगवरनी को हम अपने दरबार से भगा दिया। अब ये थी कहानी के तौर पे। अब हम जो है इनका कुछ यानी देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट सब। अब ये जो है, अब जियाउद्दीन जो है ना, ये इलवेरी वंश का इसलिए स्थापना किया था क्योंकि अब देखिए किसी का पूर्वज जैसे कि बाबर, हुमायूं और आया, तो बाबर जो चल रहा था तो वे उन सब का जो था ना, पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न किसी का वंश यानी हर किसी का पीढ़ी आते गया, तो इसलिए उन्होंने भी 350 वर्ष तक भारत पे शासन किया था और नाम एक ही रहा था यानी बाबर। और उसके बाद केवल शासक बदला था लेकिन वंश नहीं बदला। लेकिन यहाँ पर जो है ना, वंश किसी से किसी का। अब मोहम्मद गोरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को राजगद्दी दे दिया। अब यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इल्तुतमिश यानी कुतुबुद्दीन ऐबक यानी आराम शाह को बनाया और आराम शाह को मृत्यु के बाद जो है इल्तुतमिश ले लिया। तो अब ना तो किसी का वंश का पता चलता है और ना ही कोई जो है ना किसी चीज़ का रिलेशन नहीं लगता। अब किसी का बेटा आया तो वही वंश रहेगा, उनका बेटा शासन किया, उसके बाद उनका बेटा आया, उनके बेटा आया। लेकिन ऐसा तो इसमें नहीं ना है। अब वे इसको दिया, वे इसको दिया, तो इसलिए जो है ये इल्तुतमिश जो है ये इलवेरी वंश का स्थापना किया था। और इलवेरी वंश जो है यानी 1211 ईस्वी से लेकर और 1236 ईस्वी तक चला था। अब उसके बाद जो है, अब इसे गुलाम का गुलाम कहते हैं क्योंकि यह ऐबक का गुलाम था। यह 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। अब जो है यानी इल्तुतमिश जो है 1211 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा था। इसके बचपन का नाम यानी अल्तमश था। इसका पूरा नाम शमरुद्दीन इल्तुतमिश है। अब यानी इल्तुतमिश का ही पूरा नाम जो है शमरुद्दीन इल्तुतमिश है। इसके पिता का नाम जो है इलम खां जो इलवेरी तुर्क का था। अब इनके पिता का नाम जो यानी इनके पिता का जो नाम था इलम खान था और ये इलवेरी तुर्क का रहने वाला था। उसके बाद 1215 के तराई के तृतीय युद्ध में इसने यादोज को पराजित कर दिया। अब 1215 ईस्वी में तराई का युद्ध जो हुआ ना, उसमें यादोज को पराजित कर दिया। अब तराई का 3 युद्ध हुआ। एक युद्ध जो हुआ था वे 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जो है मोहम्मद गोरी हार गया था और मोहम्मद गोरी हारा। उसके बाद 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जो है मोहम्मद गोरी जीत गया था। और ये जो है ये जो यानी अब फिर जो एक युद्ध हुआ 1215 ईस्वी में तराई का, तो 1215 ईस्वी में जो है ये यानी इल्तुतमिश जो है किसको, तो यादोज को हरा दिया। अब उसके बाद जो है, अब इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी तथा अपने नाम का खुदरा बंटवाया था। अब ये जो है इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि धारण की थी और अपने नाम का खुदबा भी बंटवाया था। शासक बनने से पहले यह यानी बदायूं यानी यूपी का सूबेदार था। अब शासक बनने से पहले जो था ना ये यूपी का सूबेदार था। अब उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को बनवाया। अब इल्तुतमिश जो है ना अपनी राजधानी को यानी लाहौर से दिल्ली को बनवाया। अब इसके शासक बनने के लिए खलीफा अली यानी अली मुल्तिन बिल्लाह ने खलीत हासिल की थी। अब जो है इल्तुतमिश जो है शासक बनने के लिए एक डिग्री ली थी, किनसे, तो खलीफा अल मुतसी यानी अल मुतसिर बिल्लाह से यानी बिल्लाह से खिलीत ली थी यानी डिग्री ली थी, उसको खिलीत कहते हैं। इसने चांदी का टंका तथा तांबे का जलील प्रारंभ किया था। यानी इसने चांदी का टक्का और तांबे का सिक्का जो है यानी शासन काल में प्रचलित किया था। अब इल्तुतमिश को गुवान तथा मकबरा निर्माण का जनक भी कहा जाता है। अब इल्तुतमिश को जो है मकबरा का जनक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र यानी नसीरुद्दीन मोहम्मद को मकबरा सुल्तान गढ़ी में बनवाया। अब इल्तुतमिश ने अपने पुत्र यानी नसीरुद्दीन मोहम्मद का जो है न मकबरा सुल्तान गढ़ी में बनवाया था। इल्तुतमिश ने न्याय मांग के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलाया था। अब जो है इल्तुतमिश जो है एक योग्य शासक होने के कारण बोला क्या जो यानी बोला क्या जो हर जगह पे जो है राजा ही शासन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो होता है ना, जो छोटे छोटे कामों के लिए जनता खुद अगर शासन कर ले तो अच्छा रहता है। जैसे कि अभी गांव और में पंचायत का प्रथा चलता है, छोटे छोटे कामों के लिए पंचायत की आवश्यकता हो जाती है। और बड़े बड़े जैसे कि चीन से युद्ध हो गया तब तो भारत है ही है उनसे लड़ने के लिए हमारा मिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दास तो बैठले हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन छोटी मोटी जो है ना चीज़ों के लिए जो है इन्होंने लाल रंग की जो है ना प्रथा आरंभ की थी। जो किसी को अगर दिक्कत हो ना तो वे लाल कपड़ा पहन के आइए। और जिस रोज यानी फ्राइडे को एक शायद
यानी फ्राइडे को मस्जिद के आगे जाके खड़ा रहिए, तो उनसे लोग जैसे ही देखेगा तो उनसे पूछेगा जो आखिर में क्या, यानी क्या हुआ है उनको, तो उनके हिसाब से उनको न्याय मिल जाएगा। अगर छोटा-मोटा रहेगा तो जनता सॉल्व कर देगी, अगर उनसे बड़ा रहेगा तब राजा के पास चले जाएँगे। तो इल्तुतमिश जो है न्याय के लिए लाल यानी वस्त्र पहनने का परंपरा चलाया था। इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि दिया, जिसे इक्ता व्यवस्था कहते हैं। अब इक्ता व्यवस्था यानी अब वेतन के बदले यानी पैसा के बदले जो है ना किसी को, अब मान के चलते हैं हाँ, आप मेरे यहाँ यानी सॉरी आपके यहाँ हम काम कर रहे हैं और उसके बाद आप जो है हमको पैसा के बदले ज़मीन देते हैं। यानी उसके बाद जो है ना आप यानी कहते हैं 1 महीना आप काम कीजिए, हम आपको 1 कट्ठा ज़मीन देंगे, तो इसको हम लोग एकता व्यवस्था कहते हैं। और इन्होंने जो है इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था को चलवाया था। इसने जो है 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनवाया, जिसका नाम तार्क चिलगामा या 40 दल यानी 40 दल कहते हैं। अब जो है इल्तुतमिश जो है 40 शासकों का तुर्क यानी तुर्क शासक बनवाया। 40 उसमें 40 लोग थे और 40 लोग मिल के जो है तुर्क शासक बनवाया, और इन 40 लोगों के अनुमति के बगैर जो है ना इल्तुतमिश कोई भी काम नहीं करता था। अगर ये 40 शासकों बोल दे जो इन राज्य पे हमको चढ़ाई करना है, तो इल्तुतमिश उस राज्य पे जाके चढ़ाई कर देगा। तो इसलिए जो है उनके ही इर्द-गिर्द में, इन सभी के इर्द-गिर्द और इनके सहयोग से ही इल्तुतमिश अपना राज चलाता था। इनके समय में है जो ज़ियाउद्दीन मांगवरी का पीछा करते हुए चंगोल खां दिल्ली के सीमा तक पहुँच गया। अतः अतः इल्तुतमिश ने ज़ियाउद्दीन को अपनी शरण नहीं दी, लेकिन जो है ना शाम तक रखा था। किसको? तो ज़ियाउद्दीन मांगवरनी को। अब ज़ियाउद्दीन मांगवरनी जो है ना, बोले ना जो वे कहीं से भाग के और इनके पास आ गया और बोला क्या जो हमको शरण में रख लीजिए, हमारे पीछे कोई राजा पड़ा हुआ है। तो जो है ना इल्तुतमिश को ये पता नहीं था जो चंगोल खां पड़ल है। चंगोल खां अगर कहीं, चंगोल खां जैसे अगर शासक अगर अभी के समय में अगर रह गया होता ना, तो ये जो पृथ्वी पे इतनी बड़ी जनसंख्या बढ़ी हुई है, ये नहीं होता। क्योंकि जानते हैं जब ये किसी पे आक्रमण करता था ना, तो इतना काट मार अगर फैलाता था ना, जो हर गली में अगर जाते हैं तो आपको लाश ही लाश नजर आता। चंगोल खां ऐसा क्रूर शासक था, ये एशिया से लेके यूरोप तक अपना शासन प्रशासन को फैलाया हुआ था, और हमको ये अभी पता नहीं चलता है। इतना छोटा सा यानी एक तो माने तो एशिया कहाँ और कहाँ यूरोप, इतना भारत पे जो है सरकार को शासन करने में हालत खराब हो जाती है, और एशिया से लेके यूरोप तक शासन करने में आखिर में कहीं ना कहीं चंगुल खां को जो है मानना तो पड़ेगा, जो था कुछ जुनून और जज्बा। अब इल्तुतमिश को युद्ध यानी युद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, इसे गुलाम का भी गुलाम कहते हैं। अब यह जो है यह बिहार में अपना प्रथम सूबेदार यानी मालिक जाननी को नियुक्त किया था। यह युद्ध अरबी सिक्का चलाने वाले प्रथम शासक थे। यह जो है ना, यह शुद्ध अरबी का सिक्का कौन चलाया था? तो यानी इल्तुतमिश ने ही यानी शुद्ध अरबी का सिक्का चलाया था। उसके बाद जो है अब तबाए नारसी पुस्तक में लिखा यानी लेखक यानी मिहांत उस सियारजी था। अब 1936 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसने अपने जीवन काल में रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अब जो है इल्तुतमिश की जो मृत्यु हो गई वे 1236 ईस्वी में। हर कोई पृथ्वी पर आया तो जाना ही होगा। तो इसकी जो मृत्यु हो गई तो 1236 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, और इल्तुतमिश जो है अपने जीवन काल में अपनी बेटी रजिया सुल्तान को राजगद्दी सौंप दी थी। जो इनका जो अगले शासक होगा वे यानी रजिया सुल्तान होगा। लेकिन ये जानता था, इल्तुतमिश जानता था जो हमारा जो बेटा सब है ना, वे किसी काम के लायक नहीं, वे अयोग्य शासक बनेगा। इसलिए जो है ये रजिया सुल्तान को यानी राजगद्दी दे दी थी इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया शासक को यानी रजिया को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन यानी फिरोज शाह को शासक बना दिया। अब जो है ना वे 40 दलों का जो तुर्क शासकों का जो गठन किया था 40 लोगों का, वे 40 लोग बोला क्या जो रजिया सुल्तान एक लड़की है, इनको शासक नहीं बनाएंगे, और रजिया सुल्तान को जो है शासक नहीं बनाया, और रजिया सुल्तान के जगह पे रुकनुद्दीन यानी फिरोज शाह को शासक बना दिया। अब रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे चली गई और जनता के हस्ताक्षेप के बाद वह शासक बन गए। अब जो है ना रजिया सुल्तान जो है लाल वस्त्र पहन के मंदिर के आगे चली गई और मंदिर के आगे जाके न्याय की मांग करने लगी जनता से, और जनता ने उसे न्याय दिलवाया, और रजिया सुल्तान पुनः फिर से जो है राजगद्दी पे रजिया सुल्तान भी शासक किया।
तो आज की इस वीडियो में हम लोग जाने इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश ने कौन कौन से काम किए थे और क्या किए थे, और इनकी पूरी इतिहास को एक कहानी के तौर पे बनाने का कोशिश किया। अब आप लोगों को कैसा लगा वे तो आप लोग कमेंट में ही बता सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर बताइए। जो आखिर में कहीं पर अगर गलती हुआ हो तो उनके लिए भी बताइए जो कहाँ पर गलती हुआ है, क्योंकि होता है ना एक, यानी मोटिवेट का अगर जरिया मानते हैं ना तो हम सब्सक्राइबर को मानते हैं। जितना यानी आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो अंदर से एक मोटिवेशन बनती है, और एक जो है ना इतिहास को कहानी तौर पे समझाने के योग्य मानते हैं। चलिए दोस्त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का वीडियो में हम लोग जानेंगे रजिया सुल्तान के बारे में, और रजिया सुल्तान के साथ साथ और कुछ शासकों के बारे में जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।